तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार मार्केट गिर रही है। तो एक बहुत अच्छा मौका है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो अच्छी कंपनियों को सस्ते दाम पे खरीदना चाहते हैं, क्योंकि जो अच्छी कंपनीज होती हैं जिनके बिजनेस बहुत बढ़िया होते हैं, प्रॉफिट्स अच्छे होते हैं, वो ज़्यादातर टाइम ओवर वैल्यूड ही रहती हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि कंपनियाँ अच्छी हैं। लेकिन आज की डेट में जैसे मार्केट गिर रही है तो हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है कि हम अच्छी कंपनियों को भी सस्ते दामों पर खरीद सकते हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका बिजनेस बहुत बढ़िया है, कंपनी की मार्केट पोजीशन अच्छी है और फिर भी हमें काफ़ी सस्ते दामों पे आज की डेट में मिल रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे विप्रो लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक जानी मानी कंपनी है। कंपनी का बहुत ही बढ़िया मार्केट शेयर है। अगर हम बात करें कंपनी की मार्केट पोजीशन की, तो इंडिया की चौथी सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। कंपनी का लगभग 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ में बिजनेस है। उनकी जो सर्विसेज है वो वहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके अलावा अगर बात करें, कंपनी आईटी सेक्टर के बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट में काम करती है, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है और डेटा एनालिसिस। इस तरह के सारे ही काम ये कंपनी करती है और कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप भी बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें कंपनी के सेक्टर वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो BFSI यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर से कंपनी को 31% का रेवेन्यू आता है। कंज्यूमर सर्विसेज से कंपनी को 16% का रेवेन्यू आता है। हेल्थ सेक्टर से कंपनी को 14% का रेवेन्यू आता है। एनर्जी और नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी को 13% का रेवेन्यू आता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी कंपनी सर्विसेज देती है, वहाँ से कंपनी को 8% का रेवेन्यू आता है और कम्युनिकेशन सेक्टर से कंपनी को 5% का रेवेन्यू आता है। तो अगर कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। कंपनी को लगभग हर सेक्टर से कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए हैं, वहाँ पर कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इसमें बात करें कंपनी के ग्लोबली रेवेन्यू की, तो कंपनी को अमेरिका यानी कि यूएसए से 60% का रेवेन्यू आता है, यूरोप से 26% का रेवेन्यू आता है, एशिया और अलग जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ से 14% का रेवेन्यू आता है। तो यहाँ पे मेन बात देखें तो कंपनी को जो मेन रेवेन्यू है सारी लगभग आईटी कंपनीज़ को वो यूएसए से आता है। यहाँ पे भी कंपनी को 60% रेवेन्यू यूएस से आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर यूएस की मार्केट में कुछ गड़बड़ होती है, वहाँ कुछ लगता है कि रिसेशन आने वाला है या कोई और प्रॉब्लम आने वाली है, कोई पॉलिसी चेंजेस होते हैं, तो इस तरह की जो आईटी कंपनीज हैं जिनको ज़्यादातर रेवेन्यू वहाँ से आता है, उनके शेयर्स गिर जाते हैं। वहाँ पे लोगों के सेंटीमेंट खराब होते हैं तो इन कंपनी के शेयर गिर जाते हैं। तो यही वजह है कि आज की डेट में ये कंपनी भी हमें काफ़ी अच्छे दाम मिल रही है। अदरवाइज अभी तक कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें बात करें कंपनी के क्लाइंट प्रोफाइल की, तो पूरे ग्लोबल क्लाइंट जो है कंपनी पास में 1300 के आसपास एक्टिव क्लाइंट्स हैं जो अलग अलग सेक्टर से आते हैं, काफ़ी डाइवर्सिफाइड हैं। जैसे हमने बात की, कंज्यूमर सेक्टर भी है, बैंकिंग फाइनेंशियल्स भी है। सारी ही कंपनीज लगभग इनसे अपना जो सर्विसेज हैं वो लेती हैं, जैसा कि हमने अभी रेवेन्यू ब्रेकअप में भी देखा था। तो इस तरह से हम देखें तो बिजनेस वाइज कंपनी काफ़ी अच्छी है। जैसा आप बताएं, इंडिया की टॉप 4 कंपनीज में से एक है। कंपनी का जो रेवेन्यू ब्रेक है वो भी काफ़ी अच्छा है। कंपनी का हम देखें ग्लोबली तो 60% जरूर अमेरिका से आ रहा है, लेकिन बाकी सब चीज़ें जो यूरोप है, एशिया है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा बिजनेस है। तो बिजनेस वाइज हम देखें तो काफ़ी अच्छी ये कंपनी है। दोस्तों, अभी तक तो बात हुई कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी की मार्केट पोजीशन के बारे में। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि आज के डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, जिससे हमें कंपनी के बारे में और ज़्यादा डिटेल नॉलेज मिल सके। और किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए मैं पिछले 5 साल का डेटा यूज़ करता हूं, जिससे हमें कंपनी में काफ़ी अच्छे से नॉलेज मिल सके। और सबसे पहला पैरामीटर जिस पे हम कंपनी को चेक करते हैं वो होता है सेल्स या रेवेन्यू, जिससे हमें कंपनी की हर साल ग्रोथ के बारे में पता लग सके। और यहाँ पे देखें पिछले 5 साल का डेटा, तो 2018 में कंपनी के रेवेन्यू थे 54,000 करोड़ रुपीज़, जो कि अब 2022 में बढ़ के 79,000 करोड़ हो गए हैं। और पिछले 5 साल से हम कंपेयर करें तो 45% का इंक्रीज़ आया है कंपनी के रेवेन्यू में, यानी कि पिछले 5 सालों में कंपनी का 45% बिजनेस इंक्रीज़ हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। इससे पता लगता है कंपनी में ग्रोथ काफ़ी अच्छी आई है। इसके बाद बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। और यहाँ पे देखें तो पिछले 5 साल से कंपनी 29% का, 30% का बहुत ही अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर पाई है। इससे भी हमें यही पता लगता है कि कंपनी की जो भी एम्प्लॉय कॉस्ट है और दूसरी चीज़ें हैं उसको कंपनी अच्छे से मैनेज कर पा रही है, इसीलिए कंपनी में इतने अच्छे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन।
यहाँ पे भी देखें पिछले 5 साल से 17% का 19% का काफ़ी स्टेबल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि आईटी सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। बहुत सारी अलग अलग कंपनियां नए नए प्रोडक्ट्स नई नई सर्विसेज लेके आती हैं और क्लाइंट्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो फिर भी अगर कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन कर पा रही है तो काफ़ी अच्छा साइन है कंपनी की स्ट्रैटेजी के बारे में कि कंपनी की स्ट्रैटेजी अच्छी है, इसलिए कंपनी इतना अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंडस्ट्री के हिसाब से जो मेंटेन कर पा रही है। इसमें बात करें कंपनी के अगले पैरामीटर की, तो वह हमारा फ्री कैश फ्लो। मैं आपको बता दूं नेट प्रॉफिट की हम हमेशा फ्री कैश फ्लो को चेक करते हैं, जिस समय ये पता लग सके कि कंपनी ठीक है प्रॉफिट कमाती तो है, क्या उसको अपने पास रख भी पाती है नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बार बार कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको वापस से इनको इन्वेस्ट करना पड़ता है या कंपनी को सारा प्रॉफिट जो है वो रिसीव नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे बात करें विप्रो लिमिटेड की, तो पिछले 5 साल से लगातार हर साल कंपनी के पास में फ्री कैश फ्लो अवेलेबल हुआ है और काफ़ी अच्छे अमाउंट में हुआ है। 2018 की बात करें तो 6,000 करोड़ रुपए, 2019 में 9,000 करोड़ रुपए, 2021 में 12,000 करोड़ रुपए, 2022 में फिर से 9,000 करोड़ रुपए। तो काफ़ी अच्छा कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो हर साल अवेलेबल होता है। इस समय यही पता लगता है कि कंपनी का जो कैश मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा है और इस पैसे के थ्रू कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पे कर सकती है या अगर कोई और काम करना चाहती है तो वो भी कर सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा पैरामीटर होता है डेट बाय इक्विटी रेशो, जिसके ऊपर कंपनी को चेक करते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशो है। इस समय ये पता लगता है कि कोई भी कंपनी जो बिजनेस कर रही है उसमें खुद का पैसा उसने कितना इन्वेस्ट किया और लोन लेके कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी ज़्यादा लोन लेती है तो ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि चाहे कंपनी को लॉस हो या प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, उसको इंटरेस्ट तो पेमेंट करना ही करना है। तो अगर कंपनी ज़्यादा लोन लेगी तो ज़्यादा इंटरेस्ट बर्डन आएगा और अगर कभी कंपनी का बिजनेस खराब हुआ तो कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ हम बात करें कंपनी की, तो इस कंपनी का जो डेट बाय इक्विटी रेशो आ रहा है वो आ रहा है 0.11, यानी कि लगभग 11% का कंपनी के पास में बहुत ही मामूली सा डेट है और उसको पेमेंट करने के लिए, इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके अलावा अगला हमारा पैरामीटर है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी से हमें यह पता लगता है कि जो इन्वेस्टर अपना पैसा कंपनी से इन्वेस्ट करते हैं उनके पैसे को कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर पाती है। यहाँ पे देखें तो पिछले साल का कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो है 20% और 15% या उससे अगर ज़्यादा कंपनी कमाती है तो उसको काफ़ी अच्छी कंपनी माना जाता है। और सिर्फ लास्ट ईयर की बात नहीं है, पिछले 5 साल की कंपनी का अगर एवरेज देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी का 18% का बहुत ही बढ़िया एवरेज है। तो ऐसा नहीं है कि एक साल प्रॉफिट कमा लिया बाकी साल कुछ नहीं हुआ, पिछले 5 साल से लगातार कंपनी 18% का एवरेज जो मेंटेन कर पा रही है। तो इस तरह से अगर हम ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो कंपनी के रेवेन्यूज़ में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो हर साल अवेलेबल हुआ है, डेट बहुत मामूली सा है कंपनी के पास में और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। तो हम बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कंपनी के बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स आज की डेट में अवेलेबल है। दोस्तों अभी तक तो बात होगी कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में। जैसा कि आपको बताया था कि कंपनी आज की डेट में काफ़ी अच्छे प्राइस पे सस्ते दाम मिल रही है, उसको हम चेक करेंगे। और मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस और उसके अंदर हम कंपनी को फ्री कैश फ्लो पर वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। यहाँ पे देखें तो पिछले 3 साल का जो कंपनी का एवरेज आ रहा है फ्री कैश फ्लो का वो आ रहा है 9,800 करोड़ रुपये, यानी कि लगभग 9,800 करोड़ रुपये हर साल कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। और उसके हिसाब से हम देखें तो कंपनी की जो फेयर वैल्यू बनती है वो है 4,93,000 करोड़ रुपये, यानी कि ऐसी कंपनी जो 9,800 करोड़ रुपये हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है उस पूरी कंपनी की जो वैल्यू बनती है वो है 4,93,000 करोड़। इसको अगर हम पर शेयर के हिसाब से निकालें तो ये आती है 900 रुपये पर शेयर, यानी कि अगर हम 900 रुपये पर शेयर के हिसाब से विप्रो लिमिटेड में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना कैश जनरेट करती है उसके हिसाब से इतनी इसकी वैल्यू बनती है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी कंपनी को अगर हम फेयर प्राइस पे खरीदेंगे तो हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो भी हमने डाटा चेक किया है वो सब क्या है, वो पास रिकॉर्ड है। फ्यूचर में कुछ भी कंपनी के साथ हो सकता है, कोई कॉम्पिटिशन आ सकता है, कोई इंटरनल मैनेजमेंट प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी है, तो हमें हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन करनी चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कंपनी की जो भी फेयर वैल्यू है उसके 50% पे हमें कंपनी को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम जो भी हमारे आने वाले रिस्क हैं उसको हम अच्छे से मैनेज कर सकें। तो 900 रुपये हमने निकाला यहाँ पे अपना फेयर वैल्यू, उसका 50% हो गया 450 रुपये, यानी कि अगर हम 450 रुपये पर शेयर के हिसाब से विप्रो लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी को काफ़ी अच्छे दामों पे खरीदेंगे और उसके साथ साथ हम अपने रिस्क को भी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे।
तो ये तो होगी हमारी बात कि किस प्राइस पे कंपनी में इन्वेस्ट करना हमें ठीक लग रहा है अगर हम कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की कि आज की डेट में कंपनी का क्या करंट शेयर प्राइस चल रहा है। तो आपको बता दें आज की डेट में जो कंपनी का करंट शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 425 रुपये, यानी कि जो हमने फेयर वैल्यू निकाली थी उसके एग्जैक्टली 50% पे कंपनी आज की डेट में अवेलेबल है। 450 रुपये मार्जिन सेफ्टी था, उससे थोड़ा सा और नीचे 425 रुपये पर शेयर पे आज की डेट में कंपनी अवेलेबल है। तो बिल्कुल क्लियरली हम देख सकते हैं कि आज की डेट में ये कंपनी अंडर वैल्यूड कंपनी है, जबकि कंपनी अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनीज में से है। कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं और कंपनी इंडिया में भी निफ्टी 50 का पार्ट है जो कि टॉप 50 कंपनीज का ग्रुप है। फिर भी आज की डेट में कंपनी हमें काफ़ी सस्ते दामों में मिल रही है। लेकिन दोस्तों फिर भी आपको भी बता दें कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है। आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, किस प्राइस पे करना है, ये आप अपने हिसाब से देखिए। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसके अलावा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोर कीजिए कि कहीं कोई ऐसा रिस्क तो नहीं रह गया, कोई चीज़ तो नहीं रह गई जो मैं ना आपको बता पाया हूँ। लेकिन फिर भी आपको कंपनी बारे में डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।